तो हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने यूंजी को देखा था कि वो लेटर पेरी को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब ये एपिसोड भी वहाँ से शुरू होती है, जिसके बाद यूंजी की बॉडी, उसके अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा था। यूंजी अपने हाथों को जमीन पर पटक देता है और चिल्लाने लग गया था, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेटर पेरी धीरे धीरे कि यूंजी की तरफ को आगे बढ़ रही होती है। तभी यूंजी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए इंतजार किया। जिसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया था ताकि इस ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस डिवाइन वॉइस को जो कि फाइनली पहुंच जाती है जैस्मीन के पास में। फिलहाल हम देखते हैं जैस्मीन जो कि कह रही थी, अच्छा तो फिर तुमने पेरिसिस एग्जिस्ट को पहचान ही लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी वो डिवाइन वॉइस उसकी कहती है कि तुम तो डिवाइन वॉइस में से एक हो, तुम तो यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा इस वर्ड के अंदर क्या काम। तभी यहाँ पे जैस्मीन उसकी बातों को इग्नोर मार रही होती है, लेकिन तभी वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद गोड डैम के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है, तभी तो तुम इस जगह पे हो। तभी जैस्मीन उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम बस एक रिमेनियंट सोल्जर हो, तुम भला तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। चलो जाओ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से खुद ही। जिसके बाद यहाँ पे वो भी कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो वो सूट चाहिए एंड मुझे आज तक याद है कि इस सूट के चक्कर में तुमने कितना कुछ किया था फास्ट में। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये योंग मास्टर, ये योंग में मेरी मदद जरूर करेगा इस सूट को हासिल करने के लिए। जिसके बाद यूंजी को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ पे वो बैठा हुआ था एंड यहाँ पे डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे लग रहा है कि योंग मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आगे चल के मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसने इस जगन को ट्रायल को भी इतनी आसानी के साथ में पास कर लिया है। इसके अंदर वाकई में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जिसके बाद यूंजी को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने आईज को ओपन करता है, उसके बॉडी के अंदर ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा था। तभी लिटिल पेरी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम टॉप ट्रेड के अंदर आ चुके हो। जिसके बाद की यूंजी जिसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई थी, तो फिर वो कहता है कि लिटिल पेरी मैं वापस आ चुका हूँ, आप कैसे हो। जिसके बाद यूंजी डिवाइन वॉइस से कहती है कि मैंने फ्यूजन टेक्निक को फार्म कर दिया और ब्लड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब प्लीज अब तुम मुझे बता दीजिए कि आखिर लिटिल पेरी कैसे ठीक होगी। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम इस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी यूंजी कहता है कि बिल्कुल, अगर मुझे अपनी जान भी देने पड़ी तो फिर भी मैं हेस्टेट नहीं करूंगा, जरा मुझे बताइए कि आखिर क्या करना है। तभी इसे डिवाइन वॉइस की आईज को देखते हैं जिसके अंदर से पावर रिलीज होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यूंजी को जिसकी बॉडी के अंदर से भी फायर रिलीज हो रही थी। डिवाइन वॉइस कहती है कि अगर तुम इस लड़की को ठीक करना है तो फिर तुम्हें अपने बॉडी को उसके बॉडी के साथ में मैरिज करना होगा, ताकि इस लड़की के अंदर जो आइस की पावर है वो तुम्हारे फायर के पावर के साथ कंपेन हो। हालांकि ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल पेरी के जो कि फिलहाल फाइनली जाके उसे प्रोसेस के अंदर आ चुकी होती है एंड उसके बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत पेन तो हो ही रहा था, लेकिन लिटिल पेरी खुश थी कि वो फाइनली जाके अब ठीक हो सकती है। यूंजी की बॉडी के अंदर से एक फायर ड्रैगन बाहर को निकल के आ जाता है और वो काफी ज्यादा शानदार भी लग रहा था देखने में। और उसके बाद हम लिटिल पेरी को देखते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद थी, तो फिर उसका भी आइस फिनिक्स वहाँ पे निकल के आ गया था। जिसके बाद दोनों के जो बीच थे वो आपस में मर्ज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो तभी यूंजी से डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ करना जरूरी होगा इस लड़की को हील करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही भी जाके एक दूसरे से मिलने लग गए थे और ये यूंजी भी धीरे धीरे करके करीब आ रहा होता है लिटिल पेरी भी काफी ज्यादा तेजी के साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उसको मना कर रही होती है कि यूंजी मुझे लग रहा है कि ऐसा करना थोड़ा गलत भी हो सकता है, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे लगता है कि इस प्रोसेस की स्टॉप करना होगा। तभी यूंजी कहता है कि लिटिल पेरी मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर मैंने एक बात तुमसे कह दिया तो फिर मैं उस चीज को जरूर सही करूंगा। लिटिल पेरी मना कर रही थी, लेकिन हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ में चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर जहाँ पे वो आइस कार्डन मौजूद होता है। लिटिल पेरी को काफी
ज्यादा पेन हो रहा था। एंड वो फिर बाकी सारे मोमेंट को याद करने लग जाती है कि यूंजे न कैसे कैसे करके उसकी जान बचाई है। वो भी यूंजे को लाइक करने लगी है। जिसके बाद उनकी रियल बॉडीज को देखते हैं जो कि अभी भी एक दूसरे के साथ में मर्ज होने की कोशिश कर रही होती है। लेटर पेरी कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी फट जाएगी, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। इतने सालों में मेरे साथ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोसेस ये बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है। जिसके बाद यूंजी की बॉडी को देखते हैं जो कि उसके प्रोसेस को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लेटर पेरी भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ को बढ़ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही बीच आपस में मर्ज होते जा रहे थे। एंड फाइनली जाके फ्यूजन टेक्निक पूरी तरीके से परफॉर्म हो पाती है। अब थोड़ा वक्त बीत जाता है जिसके बाद हम देखते हैं यूंजी को जो कि जमीन में बेहोश पड़ा हुआ था। एंड वहाँ पे लेटर पेरी भी होती है जिसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा था। वो तुरंत ही उठ खड़ी होती है, वहाँ पे कहती है कि मुझे कल्टीवेट करना होगा। वो कल्टीवेशन करनी भी लगी थी। और फिर अब उसके फिनिश को देखते हैं जो कि देखने में पहले से ज्यादा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। लिटिल फेरी समझ गई थी कि अब वो पूरी तरीके से हेल हो चुकी है। उसके बाद उसकी नजर पड़ जाती है यूंजी के ऊपर। यूंजी अभी भी जमीन में ही लेटा हुआ था एंड उसकी हालत खराब लग रही थी। अपनी लिटिल फेरी अपने स्वाड को निकाल लेती है एंड वो सोच रही थी कि अब यूंजी के साथ में क्या करना है। जिसके बाद उसे यूंजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो उसके बारे में सारी बातों को याद करने लगी कि यूंजी उसके लिए कितना कुछ कर चुका है। एंड जितने भी सफर में ये लोग साथ रहे, यूंजी ने कभी भी अपनी जान को खतरे में डालने से खुद को कतराया नहीं, बल्कि वो हमेशा उसकी मदद करता रहा। इसके साथ साथ उनके कुछ इंटीमेट सीन भी दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से लिटिल पेरी के दिल में काफी कुछ हो चुका होता है यूंजी के लिए। मतलब कि यूंजी ने यहाँ पे भी उसको नहीं छोड़ा। लिटिल फेरी के दिल में काफी सारे इमोशन चल रहे होते हैं और वो यूंजी के पास में आके उसके फेस को टच करने लगी थी। तभी डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लगातार उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी गई है जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन परेशान ना हो, ये बहुत ही जल्द उठ जाएगा एंड ये वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा। फिलहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने किंग प्रोफाइल रियल के ऊपर आ चुकी हो, तो अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे डिवाइड वॉइस कहती है कि देखो, जब तक ये लड़का होश में आ रहा होता है तब तक मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। लिटिल फेरी डिवाइन वॉइस की तरफ को देखने लगी थी, लेकिन ये बात हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं बताई जाती और सीन कट हो जाता है। कुछ वक्त बाद यूंजी को भी होश आ चुका था जो कि उठ खड़ा होता है और खुद को हील करके काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि काफी कुछ अजीब सा लग रहा है और ये मेरी बॉडी ये इतनी ज्यादा कूल कैसे हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उसकी चेट की अराउंड की एक स्ट्रॉन्ग टाइप जीन आने लगी थी और यूंजी उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी डिवाइन वॉइस वहाँ पे आती है और उसको कहती है कि अब तुम अपने मेन यूंजे को सेक्स लेवल पर आ गए हो। तभी यूंजे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, मुझे तो बिलीफ नहीं हो रहा कि अब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो गई है। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब तुम्हारे पास में फॉर एंड आइज दोनों की पावर है एंड ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से अलग है, लेकिन तुम अगर इसका सही यूज करना सीख लो तो फिर कोई भी तुम्हें हार नहीं पहुंचा पाएगा और तुम किसी बड़े से बड़े इंसान के साथ में भी फाइट कर सकते हो। ये सुनते ही यूंजी काफी ज्यादा खुश होता है और उठ खड़ा हो गया था, लेकिन यूंजी थोड़ा आसपास देखता है तो फिर उसे लिटिल फेरी नहीं देखती, जिसे देख के यूंजी कहता है कि लिटिल फेरी कहाँ चली गई, क्या आपको पता है उस बारे में। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि हाँ, वो यहाँ से जा चुकी है रिकवर होने के बाद। तभी यूंजी कहता है कि रिकवर होने के बाद यहाँ से चली गई, आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तभी डिवाइन वॉइस उसको कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी यूंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा, वो ठीक हो चुकी है, मेरे लिए बस इतना ही ज्यादा काफी है, आपने उसकी जान बचा ली है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, बताइए जरा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे तुमसे ये चीज चाहिए थी, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर मैं भी चाहूंगा कि तुम मेरे ऊपर एक पावर कर दो। तभी मुझे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी, बताइए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी डिवाइन वॉइस उसके कहती है कि काफी वक्त से मैं एक सक्सेस को ढूंढ रहा हूँ एंड जब मैंने तुम्हें देखा एंड तुम्हारे हार्ट को देखा तो उसके बाद मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगे एक सोर्ड को ढूंढने के लिए। तभी यूंजी कहता है कि सोर्ड को, कौन से सोर्ड के बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।